नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत। आज मैं जो विचार अपने व्यक्त करने जा रहा हूँ वो है कि हम जब फुर्सत के क्षण में बैठे होते हैं, कई बार महाराज के साथ में, गुरु जी के साथ में, तो थोड़ा सा आमोद प्रमोद वहाँ पे हो जाता है। आमोद प्रमोद मतलब कुछ हंसी मजाक की बात भी हो जाती है। जब गुरु जी अपनी व्यास गद्दी पे बैठेंगे, प्रवचन करेंगे, तब नहीं होता है ऐसा। लेकिन कई बार जब थोड़ी सी निकटता बढ़ जाती है गुरु और शिष्य में, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि वो स्टेज के बाद में हट करके और जो मुख्य शिष्य हैं वो आराम से बैठ जाते हैं आलती पालती मार करके हाल में, और महाराज फिर उनके साथ में कुछ इस तरह से बातें करते हैं, थोड़ा सा उसमें हंसी मजाक भी हो जाता है। उसी से संबंधित एक किस्सा है कि महाराज जी से कहने लगे, जो उनके जो शिष्य थे, गुरु जी एक चीज़ बताओ, क्या कि यदि हम अंगूर खाएं तो उसमें कोई पाप है? नहीं, वो तो फ्रूट है, उसको खाओ ना, क्या दिक्कत है? कि अगर हम संतरा खाएं, बोला संतरे में भी कोई पाप नहीं है, इसमें तुम क्या पूछना चाहते हो? बोला गुरु जी अब आगे सुनो ना, हमारी जो बात है वो अभी अधूरी है, आप हमारी बात आगे सुनो। क्या कि आपने बोला कि अंगूर और संतरा खा सकते हैं, इनका जूस अगर निकाल करके पिए तो बोला हाँ वो भी पी लो। जब संतरा खाने को बोल रहा हूँ, अंगूर खाने को बोल रहा हूँ, तो फिर मेरे को जूस में क्या आपत्ति है? बिल्कुल। तो बोले महाराज अगर उसको जूस को जो रस है उसको एक जैसे पुराना तरीका होता था कि उसको साड़ करके, उसको सड़ा करके, उसका जैसे सिरका टाइप का बना करके उसका एक सोमरस बना लिया करते थे, जिसको आधुनिक भाषा में शराब बोल देते हैं, मदिरा बोल देते हैं। आजकल वो प्रोसेस मशीन के द्वारा हो रहा है, उसी फ्रूट के जूस से बनता है वो ज़्यादातर जो महंगी महंगी शराब है। तो जब आप ये कह रहे हो कि जूस पीने में कोई ऐतराज़ नहीं है, फल खाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, तो वो जो उसी चीज़ से एक आधुनिक तरीके से मशीन के द्वारा अगर एक उसका एक रूप बना दिया गया, जिसको हम मदिरा बोल देते हैं, उसमें क्या हर्ज है? उसमें से कौन सा दोष है? गुरु जी ने कहा अच्छा इनको थोड़ा सा मैं अपने दूसरे तरीके से बोला समझाऊँगा। बोला बेटा आप सुनो मेरी बात। हाँ जी बोलो जी। अगर मैं आपके ऊपर एक तसला भर के रेत फेंक दूँ या उंडेल दूँ तो क्या तुम्हें चोट लगेगी? बोला नहीं, वो तो रेत है, वो तो रेत मतलब मिट्टी, जो बालू रेत नहीं, मिट्टी का भर के मैं तुम पे डाल दूँ। बोला थोड़े गंदे होंगे लेकिन चोट तो नहीं लगेगी। बोला अगर मैं उसी मिट्टी को थोड़ा सा पानी डाल करके उसको ऐसे उसकी गारा सी बना करके ठोस और उसकी ईंट की शेप में ला करके मारूं तो? बोला वो तो फिर थोड़ी सी चोट लगेगी लेकिन ऐसा कोई सिर विर नहीं फटेगा उससे। बोला उसी ईंट की शेप को, जो मैंने आप जो ईंट की शेप आपको बताई है, उसको अगर मैं धूप में सुखा दूं तो फिर तो गुरुजी चोट लग सकती है, क्योंकि वो थोड़ी ठोस हो गई ना, कठोर हो गई। और बोला अगर मैंने उसी ईंट को, जो मैं ईंट बोल रहा हूँ, उसी ईंट को भट्टे में या आँच में, अग्नि में उसको अगर पका दिया और फिर मारूँ, बोला महाराज फिर तो सिर फट जाएगा। फिर क्या? बोला अब सुनो मेरी बात, जो तुमने किस्सा सुनाया उसके मुकाबले का तुम समझाने के लिए मैंने सुनाया। क्या कि जैसे तुमने बताया कि रस से क्या बिगड़ेगा, कुछ भी, मैं भी आपकी हाँ में भरता गया। ज़रूर खाओ, फ्रूट खाओ, रस पियो, जो मर्जी करो, उसका जूस निकाल करके। जब आपको उस मिट्टी से चोट नहीं लगेगी, मिट्टी की गारा बन जाएगी, उससे चोट नहीं लगेगी, लेकिन एक समय जब इसका आएगा, उसमें जब परिवर्तन आएगा कि उसको हम सेक लगा देंगे आग में, और तब तो आपको चोट लगेगी, सिर भी फट जाएगा ना। इसी प्रकार से हमारे शरीर को शराब नुकसान पहुंचाएगी बेटा। बोला हाँ गुरुजी, ये आपने उदाहरण तो बड़ा सही दिया। बोला ऐसे ही उदाहरण हमेशा याद रखो कि जो तुम सोच रहे हो कि हम अभी, जैसे एक मजाक वाली बात मैं अखबार में पढ़ रहा था, हालांकि ये 100% जोक है, कि जो नीतीश कुमार जी हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनको किसी ने लिखा कि मुख्यमंत्री जी आपने जो यहाँ पे शराबबंदी कर रखी है आजकल बिहार में, क्योंकि शराबबंदी है ना, आपने ये जो शराबबंदी कर रखी है, तो अगर हम जैसे एक पद्मावती के नाम से फ़िल्म आई थी जिसमें लोगों को बड़ी आपत्ति थी कि इसका ये नहीं होनी चाहिए, बाद में उसका ई हटा करके खाली पद्मावत के नाम से उसको रिलीज़ कर दिया। ये टोटल बात मैं आपको बता रहा हूँ मजाक वाली, क्योंकि मजाक वहाँ पे चल रहा था। तो पद्मावती जब पद्मावत के नाम से वही फिल्म रिलीज़ हो गई, सबने देखी, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। तो इसी प्रकार से अगर हम शरबत को शराब लिख दें, उसका तय हटा दें और उसका आ की मात्रा भी ठीक कर दें, तो हम उस पे बोतल पे शराब मान लो लिख देते हैं, या शराब की बोतल पे हम शरबत लिख देते हैं, जैसे भी आप कहो।
तो आप उसको रिलीज़ कर दोगे? नीतीश कुमार जी को किसी ने लिखा, मजाक की बात थी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हमने शराब की बोतल पे शरबत लिख दें तो आप उसको रिलीज़ कर दो, क्योंकि आपने तो शराब पे पाबंदी लगा रखी है। ये एक समझाने का और समझने का तरीका है। थोड़ी आमोद प्रमोद की बात थी, मेरा विचार ऐसा हुआ, मेरे मन में ऐसे आया कि मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूं। नमस्कार, जय श्री राम।